नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एचएएस, एलाइड सर्विस, पीजीटी, टीजीटी, टेट, पटवारी, पुलिस जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में होते हैं, उसमें हमारे पास जो करंट अफेयर हिमाचल प्रदेश का पूछा जाता है वो गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। और जो गिरिराज पत्रिका है ये एक साप्ताहिक पत्रिका है, तो इससे मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की वीकली जो वीडियो होती है वो बनाता हूँ। और यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कुरपन खड्ड परियोजना पर 315 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। यह परियोजना किस जिले में स्थित है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कुरपन खड्ड परियोजना है ये किस जिले में लगाई गई है। ए मंडी, बी शिमला, सी कुल्लू, डी ऊना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी शिमला। जो कुरपन खड्ड परियोजना है ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास शिमला जिले में स्थित है। और जो कुरपन खड्ड परियोजना है ये कितने करोड़ रुपए से बनाई गई है? एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो उसका आंसर हो जाएगा 315 करोड़ रुपए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जो कुरपन खड्ड परियोजना मैंने आपको बताया है कि ये शिमला जिले में स्थित है, तो शिमला जिले के कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो शिमला जिले के मतियाना क्षेत्र में स्थित है। कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो ये शिमला जिले के मतियाना क्षेत्र में स्थित है। और ये अभी जो हमारे पास खबरों में क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश में भारी जो बारिश हुई थी जिसके कारण बहुत जगह नुकसान हुआ था। और जो कुरपन योजना है इस पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और जिसके कारण ये खबरों में है और एग्ज़ाम में इसके पूछे जाने की जो संभावनाएँ हैं वो बढ़ जाती है। और अभी हाल ही में इसमें कितने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है? तो 10 करोड़ रुपए का नुकसान इस परियोजना में हुआ है। तो कितने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और ये किस जिले में स्थित है? तो ये शिमला जिले में स्थित है। और शिमला जिले के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये शिमला जिले के मतियाना क्षेत्र में स्थित है। और कुरपन जो खड्ड परियोजना है ये कितने रुपए से बनाई गई है? तो ये हमारे पास 315 करोड़ रुपए से बनाई गई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुरपन खड्ड परियोजना किस जिले में स्थित है? तो उसका आंसर हमारे पास शिमला हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना चरण 2 को स्वीकृति मिली है, यह किस जिले में स्थित है? तो शोंगटोंग जो करछम जल विद्युत परियोजना है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये हमारे पास किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए मंडी, बी शिमला, सी किन्नौर, डी लाहौल स्पीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी किन्नौर। जो शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना है ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। और इसके ऊपर सेकंड लेवल की जो हमारे पास यहाँ पर स्वीकृति मिल गई है जो सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, तो इसके लिए जो स्वीकृति मिली है। और ये किस जिले में स्थित है? तो ये किन्नौर जिले में स्थित है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आजकल खबरों में है। तो हिमाचल प्रदेश में जो हमारे पास एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए मैं अपने चैनल पर अलग से हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस के लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज की वीडियो भी बनाता हूं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के लिए मैं आपके लिए गिरिराज करंट अफेयर की जो वीडियोज़ होती है वो भी मैं आपके लिए बनाता हूँ, तो आप मेरे चैनल पर अब सारी की सारी वीडियो को देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की किस जल विद्युत परियोजना की लीज 2 मार्च 2024 को समाप्त हो गई है? तो हिमाचल प्रदेश में एक जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है तो उसकी लीज ख़त्म हो गई है। तो वो कब ख़त्म हुई? 2 मार्च 2024 को ख़त्म हो गई है। तो वह कौन सी परियोजना है?
ए शोंगटोंग परियोजना, बी पार्वती जल विद्युत परियोजना, सी लारजी जल विद्युत परियोजना, डी शनन जल विद्युत परियोजना। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी शनन जल विद्युत परियोजना। जो शनन जल विद्युत परियोजना है तो इसकी लीज कब खत्म हो गई है? 2 मार्च 2024 को खत्म हो गई है और ये आजकल खबरों में है क्योंकि जब जो इसकी लीज है वो खत्म हो गई है और जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है उन्होंने इसके लिए जो केस चला हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है, तो इसलिए ये खबरों में है। और हिमाचल जो सरकार है उनका कहना है कि जब इसकी लीज खत्म हो गई है तो इसको हिमाचल सरकार के अंडर किया जाए। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये हिमाचल प्रदेश की पहली जल विद्युत हाइड्रो प्रोजेक्ट या जल विद्युत परियोजना है। तो इसका निर्माण कब किया गया था? 1925 में इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1925 में किया गया था। और किस जिले में ये स्थित है? तो ये हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये मंडी जिले में स्थित है। और मंडी जिले के कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो मंडी जिले के जोगिंदर नगर क्षेत्र में स्थित है। कौन से क्षेत्र में स्थित है? मंडी जिले के जोगिंदर नगर क्षेत्र में ये स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1925 में मंडी के राजा जोगिंदर सेन जो थे उन्होंने उनके और जो पंजाब के जो अभियंता थे उस टाइम के जो इंजीनियर थे उनके बीच में ये 99 ईयर्स के लिए लीज समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो ये हमारे पास जो शनन जल विद्युत परियोजना है तो ये लीज पर किसके लिए दी गई थी? जो पंजाब के हमारे पास इंजीनियर थे उनके पास ये दी गई थी। और कितने वर्षों के लिए दी गई थी? तो 99 ईयर्स के लिए ये हमारे पास लीज के लिए पंजाब के लिए दी गई थी। लेकिन जो अभी पंजाब सरकार है वो अभी इसे वापस नहीं कर रही है, तो जिसके कारण जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है। क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश सरकार है तो उनका कहना है कि हमने 99 ईयर्स के लिए इसको लीज पे दिया था, तो जब इसकी लीज खत्म हो चुकी है तो अब इसको वापस हिमाचल प्रदेश सरकार के पास या हिमाचल प्रदेश राज्य के पास वापस किया जाना चाहिए। तो ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। शनन जल विद्युत परियोजना से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शनन जल विद्युत परियोजना है ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। और मंडी जिले में कहाँ पर स्थित है? तो मंडी जिले के जोगिंदर नगर में स्थित है। और पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की पहली जो जल विद्युत परियोजना थी शनन जल विद्युत परियोजना, तो उसका निर्माण कब किया गया था? तो उसका निर्माण 1925 में किया गया था। तो ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? ए 20 रुपये प्रति किलो, बी 30 रुपये प्रति किलो, सी 40 रुपये प्रति किलो, डी 45 रुपये प्रति किलो। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 40 रुपये प्रति किलो। जो राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना है ये कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। और जो हिमाचल प्रदेश सरकार है इन्होंने जो ये योजना शुरू की गई है तो इसके अंतर्गत जो हमारे कृषक है कृषकों को क्या करना चाहिए? रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। और उसके बाद जो इसके मानदंड है जो स्टैंडर्ड इसके लिए रखे गए हैं कि जो आपको जो खेती करनी है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से करनी है। तो जो किसान इसके अंतर्गत खेती करेगा तो उसके लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है गेहूं का वो कितना रुपए दिया जाएगा? तो वो 40 रुपये प्रति किलो दिया जाएगा। जबकि जो हमारे पास मक्की है तो मक्की के लिए कितना रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा? तो जो हमारे पास मक्की है तो मक्की के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये होगा। कितने रुपए होगा? 30 रुपये होगा। जबकि गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये निर्धारित किया गया है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे एग्जाम में बहुत बार आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप प्रीवियस ईयर के जितने भी जो क्वेश्चन पेपर होते हैं तो आप उनको जब उठा के देखेंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिमला में बनने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे कितने किलोमीटर लंबा होगा? जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? तो वो शिमला में है। और शिमला में हमारे पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे का निर्माण किया जाएगा।
तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हिमाचल के जो शिमला हमारे पास राज्य है, सॉरी हिमाचल प्रदेश का जो शिमला हमारे पास ज़िला है या जो शिमला शहर है, शिमला शहर में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे बनाया जाएगा। तो ये कितने किलोमीटर लंबा होगा? ए 12.50 किलोमीटर, बी 13.79 किलोमीटर, सी 14.80 किलोमीटर, डी 15 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी 13.79 किलोमीटर। जो शिमला में जो रोपवे बनने वाला है तो वो कितने किलोमीटर लंबा है? तो वो लगभग 13 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जाएगा। तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? ये शिमला में बनाया जाएगा और ये कितने किलोमीटर लंबा है? लगभग 13 किलोमीटर लंबा है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे है। तो ये आप सोच सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रोपवे है और एशिया और भारत का पहला सबसे बड़ा, सबसे लंबा रोपवे ये बनने वाला है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि इस जो हमारे पास ये वाला जो प्रोजेक्ट है रोपवे वाला, तो इसके ऊपर कितना खर्च किया जाएगा? तो इसके ऊपर 1734 करोड़ रुपए लगभग खर्चा किया जाएगा। कितना खर्चा किया जाएगा? 1734 करोड़ रुपए इसमें खर्चा किया जाएगा। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया या भारत का सबसे लंबा रोपवे कहाँ पर बनाया जाएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसका आंसर हमारे पास शिमला हो जाएगा। और यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा, या यदि हम वहाँ पर शिमला ऑप्शन में दिया हुआ होगा तो उसका आंसर शिमला हो जाएगा। यदि वहाँ पर हिमाचल प्रदेश लिखा हुआ होगा तो उसका आंसर वहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत घर निर्माण के लिए कितनी धनराशि दी जाती है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उन्होंने स्वर्ण जयंती आश्रय योजना शुरू की है। तो उसके तहत घर निर्माण के लिए कितनी धनराशि दी जाती है? तो सबसे पहले मैं आपके लिए इसमें क्राइटेरिया बता देता हूँ कि जो ये योजना है इसका लाभ कौन कौन से लोग उठा सकते हैं, क्योंकि इसी तरह का जो क्वेश्चन होगा वो स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में जो ये हमारे पास योजना है तो इसके बारे में आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। तो इस योजना का जो लाभ है वो कौन से लोग उठा सकते हैं कि जिनकी आय, जो वार्षिक आय होती है वो कितनी होनी चाहिए? वो 50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। और वो SC ST या OBC होने चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो वो शेड्यूल कास्ट के होने चाहिए, शेड्यूल ट्राइब के होने चाहिए, या तो वो OBC होने चाहिए। तो इन तीनों जो कैटेगरी है, इन तीनों कैटेगरी में यदि कोई परिवार जिनकी वार्षिक आय कितनी है, 50,000 रुपये से कम है, तो वो स्वर्ण जयंती आश्रय योजना का लाभ उठा सकता है और उनको घर निर्माण के लिए जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उनकी तरफ से पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि कितनी धनराशि उनको घर बनाने के लिए दी जाएगी। ए 1 लाख रुपए, बी 1,25,000 रुपये, सी 1,50,000 रुपये, डी 1,75,000 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी 1,50,000 रुपये। जो स्वर्ण जयंती आश्रय योजना है इसके तहत हमारे पास जो घर निर्माण है, घर निर्माण के लिए कितना पैसा दिया जाएगा? 1,50,000 रुपये निर्माण करने के लिए दिया जाएगा। जबकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये किसको दिया जाएगा, क्या इसके लिए क्राइटेरिया रहेगा। तो इसके लिए क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया है कि आपके जो परिवार है, परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 50,000 रुपये से कम होनी चाहिए और आप SC ST या OBC में से होने चाहिए। उन्हीं ही लोगों के लिए ये योजना शुरू हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिंजर मेले का शुभारंभ किसने किया है? तो जो मिंजर मेला है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत या ये किस महीने में लगता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मिंजर मेला हमारे पास जुलाई के एंड मंथ में या अगस्त के फर्स्ट वीक में ये शुरू होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मिंजर मेला है
ये किस माह में लगता है? तो ये हमारे पास जुलाई के जो लास्ट वीक होता है, लास्ट वीक में लगता है। और जो मिंजर मेला है ये कहाँ पर लगता है, किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है? तो ये हमारे पास चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि जो मिंजर मेला है, मिंजर मेले का शुभारंभ 2024 में किसने किया है? तो मिंजर मेले का शुभारंभ ए सुखविंदर सिंह सुक्खू, बी शिव प्रताप शुक्ला, सी कुलदीप सिंह पठानिया, डी मुकेश अग्निहोत्री। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी शिव प्रताप शुक्ला। जो मिंजर मेला है तो मिंजर मेले की शुभारंभ किसने किया है? तो मिंजर मेला का शुभारंभ शिव प्रताप शुक्ला ने किया है और ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और जो कुलदीप सिंह पठानिया है ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया है। और ये किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये हमारे पास चंबा जिले से संबंध रखते हैं। और जो हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम है वो कौन है? तो वो हमारे पास मुकेश अग्निहोत्री है। और ये किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये हमारे पास ऊना जिले से ये संबंध रखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिक्किम नाला में कितने रुपए से पुल का निर्माण किया जाएगा? जो हिक्किम नाला है तो हिक्किम नाले के ऊपर पुल का निर्माण किया जाएगा, तो वो कितने करोड़ रुपए से किया जाएगा? ए 3 करोड़ रुपए, बी 4 करोड़ रुपए, सी 5 करोड़ रुपए, डी 7 करोड़ रुपए। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए 3 करोड़ रुपए से। जो हिक्किम नाला है तो हिक्किम नाले के ऊपर जो पुल का निर्माण किया जाएगा तो वो कितने करोड़ रुपए से किया जाएगा? तो वो हमारे पास 3 करोड़ रुपए से इसका निर्माण किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को कब तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? जो हिमाचल प्रदेश की जो प्रेजेंट में सरकार है तो उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो हरित ऊर्जा राज्य बनाया जाएगा। तो उसका लक्ष्य कब तक उन्होंने रखा है? ए 2025, बी 2026, सी 2027, डी 2028। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी 2026। जो हिमाचल प्रदेश सरकार है या हिमाचल प्रदेश को 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धर्मशाला बस स्टैंड का नाम क्या रखा गया है? अभी हाल ही में हमारे पास जो धर्मशाला है, धर्मशाला में नए बस स्टैंड का निर्माण किया गया है और उस बस स्टैंड का जो नाम है वो किसके नाम पर रखा गया है? ए वीरभद्र सिंह, बी जीएस बाली, सी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, डी कैप्टन विक्रम बत्रा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी ऑप्शन बी जीएस बाली। जो जीएस बाली है इनका संबंध कहाँ से था? तो इनका संबंध कांगड़ा जिले से था और इनके नाम पर ही जो धर्मशाला बस स्टैंड है तो धर्मशाला बस स्टैंड का नाम जीएस बाली बस स्टैंड रखा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जो आज की हमारे करंट अफेयर की वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म होती है। यदि किसी को क्वेश्चन में अभी भी कहीं पर कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।